शातिर चोर वीरपाल साधुओं को घर ले जाकर अपनी पत्नी से कहता है, हमारे घर कुछ साधु आए हैं, उनके लिए भोजन बनाओ। तब वीरपाल की पत्नी बोली, घर में तो हमारे खुद के खाने के लिए भी अनाज नहीं है, मैं साधुओं के लिए भोजन कहाँ से बनाऊं? यह सुनकर वीरपाल सोच में पड़ गया। तभी उसने सामने एक दुकान देखी जिसमें बहुत सारी अनाज की बोरियां रखी हुई थीं। वीरपाल ने मन में सोचा, अगर इनमें से एक बोरी ले आऊं तो साधुओं को भोजन भी हो जाएगा और साधु सेवा भी हो जाएगी। यह सोचकर वीरपाल छुपते छुपाते उस दुकान से एक अनाज की बोरी उठा लाया और अपने घर ले आया। फिर उसकी पत्नी ने भोजन बनाया और वीरपाल ने सभी साधुओं को आदर के साथ भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद वीरपाल के मन में डर बैठ गया। वह सोचने लगा, आज सुबह बहुत तेज बारिश हुई थी जिससे दुकान के बाहर मेरे पैरों के निशान बन गए होंगे। अगर दुकानदार ने देख लिया तो वह मुझे पकड़वाने आ जाएगा। ऐसे ही डर भरे विचार वीरपाल के मन में आने लगे। फिर उसने सोचा, लेकिन मैंने यह काम तो साधु बाबा की आज्ञा से किया है। उसी समय अचानक तेज आंधी और बारिश आने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि वीरपाल के बने हुए सारे पैरों के निशान मिट गए। जब बारिश रुकी तो वीरपाल बाहर आया और देखा कि कहीं भी उसके पैरों के निशान नहीं थे। तब वीरपाल ने मन ही मन सोचा, अगर मैं साधु की आज्ञा मानकर काम करूं तो ठाकुर जी खुद मेरी मदद करते हैं। उस दिन से वीरपाल का भगवान पर अटूट विश्वास हो गया। धीरे धीरे समय बीत गया। कुछ दिनों बाद गुरु पूर्णिमा आई। वीरपाल सोचने लगा, मेरे गुरुदेव ने मेरी कितनी मदद की है, अब मुझे भी उनकी बड़ी सेवा करनी चाहिए। इसके लिए मैं एक आखिरी बड़ी चोरी करूंगा, उसके बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। उसने मन में तय किया कि चोरी से जो धन मिलेगा वह सारा अपने गुरुदेव को दे देगा। वीरपाल सोचने लगा, मैं ऐसी कौन सी चीज चुराऊं जिसे देखकर मेरे गुरुदेव बहुत खुश हो जाए। तभी उसे याद आया कि पास के नगर में एक राजा का महल है। उस महल में राजा के बहुत सुंदर घोड़े हैं। उनमें से एक काले रंग का घोड़ा सबसे खास है। वह घोड़ा इतना अनमोल है कि पूरे देश में उसके जैसा कोई दूसरा घोड़ा नहीं है। वीरपाल ने सोचा, अगर मैं यह घोड़ा चुरा लूं तो गुरुदेव को जीवन भर कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सब कुछ एक ही बार में दे दूंगा। यह सोचकर वीरपाल अपने घोड़े पर सवार होकर महल की तरफ निकल पड़ा और थोड़ी देर बाद महल के पास पहुंच गया और महल के अंदर जाने लगा। तभी महल के बाहर खड़े दो सिपाहियों ने उसे रोक लिया और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? वीरपाल ने बिना झूठ बोले कहा, मेरा नाम वीरपाल है, मैं इस महल में चोरी करने आया हूँ। मेरे गुरुदेव ने मुझे झूठ बोलने से मना किया है। यह सुनकर दोनों सिपाही हैरान रह गए। वे आपस में सोचने लगे, और फिर क्या हुआ? कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।